बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने देख ली। आपको याद है कि हम प्रेजेंटेशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, फिर जो फाइंड करना होता है वो लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। इन्हीं स्टेप्स को सामने रखते हुए सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखें। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ हीट डेल्टा क्यू ओवर टाइम टी कितना दिया हुआ है 1000 जॉल पर सेकेंड। How much time is required to raise the temperature? How much time is required to raise the temperature of 200 gram? यानी mass of water दी हुई है 200 ग्राम, जो कि 200 ओवर 1000 करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगी। टेम्परेचर जो है T नॉट दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करते हैं तो वो 293 केल्विन आ जाता है। और जिस टेम्परेचर पे हमने उसका रेट फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, वो है T, जिसको आप लिखते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, दिया हुआ है। उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 90 उसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 363 केल्विन। ये तो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही थी हमने लिख ली। इसके बाद जो है टू फाइंड, जी फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड तो हमने सिंपली टाइम करना है। इसको मालूम करने के लिए जो फार्मूला चाहिए होगा, ऑब्वियसली टाइम तो यहाँ से मालूम हो जाता है। सिर्फ डेल्टा क्यू का जो फार्मूला अगर हम मिल जाए तो डेल्टा क्यू का फार्मूला लगा के हम टाइम मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला जो हमें लगेगा यहाँ पे, डेल्टा क्यू किसके बराबर है, सी एम डेल्टा टी। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, using this in 1 we have, जी हमारे पास क्या आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन करके या उसकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, सी एम डेल्टा टी ओवर स्मॉल टी इज इक्वल टू 1000 जॉल पर सेकेंड। ठीक है जी। अब आप के पास ये जो चीज़ें मौजूद ये हैं, ये हमारे पास फार्मूला बना है। प्रॉब्लम अब इसमें क्या हुई है कि हमें जो चीज़ें मालूम थी उनमें सी नहीं दिया हुआ और डेल्टा टी नहीं दिया हुआ। तो सी जो है वो तो हमारे, हम पहले देखते हैं सी बेसिकली है क्या, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वो याद है आपको किसके बराबर है, ये तो अब याद कर ही लेनी चाहिए, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये सी की वैल्यू है। डेल्टा टी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी आएगा टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी 363 माइनस 293, और ये बेसिकली बन जाएगा 70 केल्विन। 3 माइनस 3 0 और 16 माइनस 9 7, तो 70 बन जाएगा। अभी सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। इनको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो सी की वैल्यू जो है, इनको आप जो इक्वेशन 3 आई है उसमें पुट कर लें। सी की वैल्यू 200 पर केजी
पर केल्विन, ये हमने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैस जो है, मैस कितनी थी वो तो पहले गिवन थी 0.2 kg, ये मैस है। उसके बाद हमने डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा टी की वैल्यू है 70 केल्विन, और ये बराबर किसके आएगा, डिवाइडेड बाई टी बराबर 1000 जॉल पर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पे ये हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ज़रा ये देखें कि ये जो केजी इनवर्स है वो केजी से कैंसिल होगा, केल्विन इनवर्स केल्विन से कैंसिल होगा, और ये जॉल जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 4200 इंटू 0.2 इंटू 70 ओवर टी इज इक्वल टू 1000 पर सेकेंड। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हुए और 1 0 इसके साथ कैंसिल होगा। टाइम को भी हम उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 42 इंटू 0.2 इंटू 7, और वो एस इनवर्स जो है इधर आ जाएगा और टाइम जो है वो उधर चला जाएगा, और सिंपली टाइम आ जाएगा। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 8.4 इंटू 7s। अब ये कैलकुलेटर से अब मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर ना हो तो 8.4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, 7 8 56, 58.8, तो ये आ गया जी 58.8 सेकेंड्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड टाइम। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे इस चैप्टर में, तो पिछले फार्मूले भी यहाँ पे यूज़ होते जा रहे हैं। रेट दिया हुआ था, टाइम फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें डेल्टा क्यू वाला फार्मूला यूज़ करना था, वो यूज़ किया, और वो यूज़ करके हमने यहाँ पे जब वैल्यूज़ लगाई हैं, सिम्प्लीफिकेशन की है, तो हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।